morning students. Today we will discuss about lesson 3rd working with Windows 7. In this chapter we will read main topics: desktop, icons, gadgets, taskbar, changing the position of taskbar, arranging the icons on the taskbar, live taskbar preview. विंडो 7 क्या होता है? विंडो क्या होती है? विंडो क्या होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक है, विदाउट विंडो हम अपने पीसी को नहीं चला पाएंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर, विदाउट इट कंप्यूटर विल नॉट वर्क। अभी बताया था ना मैंने, विंडो नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। और विंडो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स कैसे करता है, मतलब ये अपना वर्क कैसे, मतलब क्या इसका वो होता है, मतलब इसका रोल क्या होता है? ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के बीच में। और कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स कौन कौन से होंगे? मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर। इट हैंडल्स द जॉब ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की जॉब, मतलब कंप्यूटर की जितना एंटायर वर्क होता है ये इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी। और उसी टाइम जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग, जिसे बूटिंग कहते हैं। जैसे जब फॉर एग्जांपल जब आप अपने पीसी को शुरू करते हो तो वो एकदम से तो हमारे सामने पीसी ऑन नहीं हो जाता ना, तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। क्योंकि उस टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा होता है? लोड हो रहा होता है। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट क्या एक कंपनी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो हैज़ मैनी वर्जन, और विंडो के वर्जन्स भी बहुत हैं। फॉर एग्जांपल विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा 7 एंड विंडो 10। लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है? विंडो 10। विंडो 8 भी थी। ठीक है, आगे विंडो 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडो। फीचर्स ऑफ विंडो 7। अब विंडो 7 की फीचर्स क्या है? ए जनरल चेंज of aspect has been produced among the scenes of window. The bars, buttons, icons etc are more pleasant. जो पहले की विंडो थी, फॉर एग्जांपल पहले कौन सी थी? विंडो 2000 थी। तो उसमें ये कह रहा है कि जब विंडो 7 आई तो उसमें कुछ चेंजेस आए उसके विंडो बार्स में, बटन्स में, आइकन्स में, वो ज़्यादा प्लीजेंट थे। इट रिक्वायर्स मिनिमल हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसमें हमें सबसे कम हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, मतलब ये यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र इसको ईजिली इसके साथ इंटरफेस कर सकता है। इट इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी ग्राफिकल मतलब अपनी बात को पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात को रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकल में क्या होता है? ग्राफिकल मतलब पिक्टोरियल फॉर्म या कुछ भी मतलब पिक्चर्स के थ्रू करना। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इज़ द ऑन स्क्रीन वर्क एरिया। ऑन स्क्रीन मतलब जैसे ही हम पीसी को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन जो आएगा हमारे डेस्कटॉप आएगा ना। मतलब डेस्कटॉप मतलब ये हमारा वर्क एरिया जिस पे हम काम करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड। ये पहली ऐसी स्क्रीन है, मतलब फर्स्ट नंबर पे स्क्रीन है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं। इट कंटेन स्टार्ट बटन, आइकन्स, गैजेट्स एंड टास्क बार। और ये क्या कंटेन करता है? स्टार्ट बटन, आइकन्स, गैजेट्स एंड टास्क बार को। देखो ये विंडो का व्यू है, ये गैजेट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका टास्क बार है, ये आइकन्स हैं। और स्टार्ट बटन ये जो गोल गोल राउंड में होता है, विंडो की जो विंडो का ही साइन होता है इस पर, ये स्टार्ट बटन होता है। आगे है आइकन्स। आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। द फंक्शंस ऑफ आइकन्स एंड शॉर्टकट्स आर सेम। इनकी जो शॉर्टकट्स और आइकन्स होते हैं ना, शॉर्टकट मतलब जैसे मान लो हमारा कोई सी ड्राइव में कोई डाटा पड़ा है, फोल्डर पड़ा है, हमने उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे मार दिया, मतलब फंक्शन आइकन्स और शॉर्टकट के सेम होते हैं। बिकॉज बोथ आर यूज टू ओपन ए फाइल, क्योंकि दोनों का यूज़ किस लिए किया जाता है? फाइल को ओपन करने के लिए, डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन देम, उनके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके।
आइकन इज एन इमेज, आइकन क्या होती है, इमेज होती है विच रिप्रेजेंट्स एनी फाइल फोल्डर और स्टोरेज, वेयर एज शॉर्टकट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड टू एक्सेस द फाइल फोल्डर। आइकन्स तो क्या करते हैं, हमारे फाइल और फोल्डर जो हमारा सेव है इधर उसकी पिक्चर को शो करते हैं, हम उनको ओपन कर सके। जबकि शॉर्टकट का क्या होता है कि वो कहता है ये तुम्हारा शॉर्टकट से तुम ऐसा मेथड यूज कर सकते हो कि अपने फाइल और फोल्डर को शॉर्टकट तरीके से इजीली एक्सेस कर सकते हो। आगे डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो फोल्डर दैट स्टोर डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम सेटिंग्स एंड अदर फाइल्स दैट आर यूज्ड विद मैनी ऑफ द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन योर कंप्यूटर। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो फोल्डर है जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को, प्रोग्राम को, सेटिंग्स को और अदर्स फाइल्स को स्टोर करता है विद मैनी ऑफ द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन यूर कंप्यूटर, जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेविंग ए फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डिफ़ॉल्ट फोल्डर विल ऑफन बी इन डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप MS वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करते हो फिर तुम इसे सेव करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ भी सेव हुई में मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में। आगे है नेटवर्क, it allows the user to use other available resources on their network like printer। ये यूज़र्स को अलाउ करता है जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जैसे उनको यूज़ कर, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर कनेक्ट होगा ना। एक ग्रेटर एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट कनेक्टिंग भी दे सकते हैं जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को कनेक्ट करता है ओवर द वर्ल्ड टुगेदर। आगे है रिसाइकिल बिन, it allows it is a location where deleted files and folders are temporarily stored। ये ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे अगर हमने कुछ डाटा डिलीट किया है और वो हमने परमानेंटली नहीं किया, परमानेंटली किससे होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट से। हमने जस्ट सिंपल राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया तो वो तुम्हारा फोल्डर कहाँ टेम्परेली स्टोर्ड हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में। इट अलाउज द यूजर्स टू रिकवर फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट हैव बीन डिलीटेड। ये यूज़र को रिकवर करने के लिए भी बोलता है। जैसे मान लो तुमने पहले डिलीट कर दिया फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसे यही फाइल्स तुम्हें फिर से C फोल्डर या D फोल्डर या E फोल्डर में चाहिए तो तुम क्या करोगे, रिसाइकिल बिन वाले फोल्डर में जाओगे और उसको उसमें राइट क्लिक करोगे, जोन सी फाइल तुम्हें चाहिए उसमें रीस्टोर का बटन होगा, रीस्टोर पे जैसे क्लिक करोगे वो फाइल फिर से तुम्हारी उसी प्लेस पे स्टोर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।